डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा हुआ है। इस पोस्टर में एक महिला को मां काली की वेशभूषा में सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद लोग फिल्म मेकर लीना मणिकलई पर बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। अब चलिए आपको इस खास रिपोर्ट में बताते हैं कि लीना मणिकलई आखिर है कौन। लीना की जिंदगी हमेशा से ही आसान नहीं थी। लीना साउथ इंडिया के मदुरई के एक छोटे गांव महाराजापुरम से हैं। उनके पिता कॉलेज लेक्चरर थे और वो एक किसान परिवार से थी। उनके गांव की प्रथा थी कि प्यूबर्टी के कुछ साल के बाद लड़कियों की शादी उनके मामा से करवा दी जाती है। जब लीना को पता लगा कि उनके घर वाले उनकी शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो लीना के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा और वो घर से भागकर चेन्नई आ गई। यहाँ उन्होंने तमिल मैगजीन विकेटन के ऑफिस में नौकरी के लिए अर्जी लगाई। इसके बाद ऑफिस वालों ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा और बाद में उन्हें घर वालों को सौंप दिया। इसके बाद बहुत जोर देने पर लीना ने जैसे तैसे अपने फैमिली को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मनाया। कॉलेज के आखिरी साल लीना पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की मौत हो गई। पिता के गुजर जाने के बाद लीना ने उनकी डॉक्टरल थीसिस, जो कि तमिल डायरेक्टर पी भारतराजा पर लिखी गई थी, उसे किताब के तौर पर पब्लिश कराने की ठानी और इसके लिए लीना को चेन्नई वापस आना पड़ा। जब लीना पी भारतराजा के पास गई तो उन्हें पहली ही नजर में लीना से प्यार हो गया था। इसके बाद डायरेक्टर के साथ लीना के संबंधों की खबरें चारों ओर फैलने लगी। इन खबरों को सुनने के बाद लीना की मां भूख हड़ताल पर चली गई। उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया और बेटे को वापस आने के लिए कहा। कुछ ही समय में मां की हालत बिगड़ने लगी और लीना को मजबूर होकर पी भारतराजा से संबंध तोड़ने पड़े और घर वापस जाना पड़ा। इसके बाद घर का खर्च चलाने के लिए लीना ने बेंगलुरु के IT सेक्टर में कुछ साल नौकरी की। इसके बाद लीना की मुलाकात टेलीफिल्म मेकर सी जेरोल्ड से हुई और इसके बाद उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। हालांकि सी जेरोल्ड के साथ भी लीना काम नहीं कर पाई और उन्होंने कई नौकरियां बदली और आखिरकार उन्होंने फ्रीलांसर बनने का फैसला किया। इस बीच लीना को एहसास हुआ कि वो आखिर क्या करना चाहती है। लीना समाज के उन तबकों की आवाज बनना चाहती थी जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और इसी वजह से उन्होंने 2002 में अपनी पहली फिल्म महात्मा पर काम करना शुरू किया और इसके बाद लीना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने फ्रीलांसिंग से पैसे कमाए और फिल्मों में लगाए। उन्होंने कई सारे फेलोशिप्स भी जीते। उनकी फिल्मों का प्रीमियर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर भी हुआ, लेकिन लीना को कभी भी अच्छी फंडिंग नहीं मिल सकी। अपनी फिल्मों के लिए लीना ने पैसा खुद कमाया और एक समय ऐसा भी आया जब अपनी फिल्मों पर पैसा लगाने की वजह से लीना के पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो अपने घर का किराया दे सके। 2002 में लीना की फिल्म महात्मा रिलीज हुई। इसमें लीना ने दिखाया कि किस तरीके से नाबालिग लड़कियों को 10 से 20 रुपए में मंदिर को समर्पित कर दिया जाता है और इसके बाद पंडित और पुजारी उनका शोषण करते हैं। लीना की पहली ही फिल्म रिलीज होते ही विवादों के घेरे में आ गई, लेकिन लीना डरी नहीं। इसके बाद 2004 में दलित महिलाओं के खिलाफ उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट्री पराई बनाई। इस पर भी लीना को काफी आक्रोश झेलना पड़ा, लेकिन लीना कभी डरी नहीं और ना ही उन्होंने हिम्मत हारी। इसके बाद 2011 में लीना को फिर से विवादों में घसीटा गया जब उन्होंने धनुषकोडी के मछुआरों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म सेन गलत बनाई। सेंसर बोर्ड से महीनों की लड़ाई के बाद आखिरकार फिल्म को रिलीज किया गया और इसे कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सराहा भी गया। अब एक बार फिर से लीना की ये फिल्म विवादों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर #अरेस्ट लीना मणिकलई ट्रेंड कर रहा है। इसके बाद लीना ने अपना रिएक्शन भी दिया। वो बड़ी ही बेबाकी से इस फिल्म की कहानी और अपने मुद्दे को लोगों के सामने रख रही हैं। बावजूद इसके लोगों का गुस्सा फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा है।